जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 14 हम भारत की शान है। शान का मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा। भारत देश के हम रहवासी हैं, भारत देश के हम नागरिक हैं। भारत देश के सब अधिकार को हम आगे आगे बढ़ाकर उसको हम ध्यान रखकर अपने देश को आगे बढ़ाने वाले छोटे बच्चे हम भारत का गौरव, भारत का नागरिक है। जो बच्चे देश का भविष्य है, आप सब लोग आपका देश का आने वाले कल का भविष्य हो, वे हमारे देश की शान है, हमारा देश का गौरव है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे हम अच्छे ही अच्छे काम करके हमारे देश को अच्छे ही अच्छे काम करके बड़े होकर हम देश का भविष्य बनते हैं। हमारे देश को बहुत प्रगति करके हम आगे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही शान का मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा, मान देने वाला गौरव। जिससे उस काव्य में हम समझा रहे हैं कि देश की विरासत उनके ऊपर के निर्भर है, जिन्हें उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे काम करके हमारे देश को हम आगे ही आगे बढ़ाएंगे। छोटे बच्चे की गौरव के आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत की शान क्या है। तो ऐसे काव्य को हम समझाएंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। बच्चे इसे राग में गा रहे हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे के छोटे छोटे हमें मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हम भारत का गौरव है, भारत का आने वाला कल है। हमसे ही सारी धरती हम पर टिकी है, हम पर निर्भर है, और यह आसमान भी फैला हुआ है। पूरा आसमान એટલે આકાશ, પૂરા આસમાન આકાશ हमसे ही फैला हुआ है। અમને નાના નાના તમે न समझो, हमें नाना છીએ પણ देश का भविष्य हम आगे आगे बढ़ाने वाले कल का हम भविष्य है कि તમે બધા અમને નાના નાના ન સમજો। અમે ભારતના પ્રતિષ્ઠા ગૌરવવાળા બાળકો છીએ, અમારાથી જ આખી ધરતી અમારા ઉપર ટકેલી છે અને આ આકાશ અમારા ઉપર વિસ્તરેલું છે, અમારાથી ખૂબ જ આ આકાશ સુંદર લાગી રહેલું છે। એવી રીતે તે સમજાવે છે। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि फूल है हम इस बगिया के, અમે બધા આ બગીચાના ફૂલો છીએ કે જે ફૂલો બગીચાની અંદર સુગંધ ફેલાવે છે, એવી રીતે અમે પણ આખા દેશની અંદર सुगंध फैलावनारा कल का हम भविष्य है। कि इस उपवन का मतलब क्या होता है? बगीचा। बाग का मतलब भी क्या होता है? वो भी बगीचा। कि हम इस उपवन के फूल है, हमारा काम खुशबू फैलाना है, हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जो बगीचा का बगिया उपवन का जो उसमें फूल फैला होता है तो उनकी सुगंध सारे बगीचे में होती है, बगिया में सारी खुशबू फैलाता है। ऐसे ही हम छोटे बच्चे, हम देश का नागरिक है, हम बड़े होकर देश को आगे ही आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समझा रहे हैं। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। छोटे बच्चे ऐसे समझा रहे हैं कि हमें प्रगति करते रहना है, हम आगे आगे बढ़ेंगे, हमें प्रगति करना ही है, आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते जाना है, हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, हम एक ही जगह रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम भारत की शान है, हम भारत का गौरव है, हमारे देश को हम आगे ही आगे लेकर हम जाएंगे। अभ्यास पर थोड़ा ध्यान दें
कि निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाना है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे आसमान, आसमान का मतलब क्या होता है? गगन, गगन और आकाश, आकाश। और उदाहरण दिया गया है कि बादल आसमान में छाए हैं, तो વાદળો क्या હોય છે? આસમાનની અંદર છવાયેલા હોય છે। अभी बादल तो है और आसमान का हमें पर्यायवाची शब्द बनाना है, तो आसमान से हम क्या होगा? आकाशी होगा। तो बादल आकाश में छाए हैं। ऐसे ही नंबर 1 है, तो धरती, धरती पर हरियाली छा गई। धरती तो है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? पृथ्वी। तो इधर हम क्या लिखेंगे? पृथ्वी लिखेंगे। जो वाक्य है वही लिखना है। तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई। अभी बगिया है, तो बगिया में गुलाब के फूल है, तो बगिया में गुलाब के फूल है, तो बगिया का हम क्या क्या लिखेंगे? बगीचे लिखेंगे और उपवन भी लिख सकते हैं। तो बगीचे में गुलाब के फूल है। अभी तीसरे नंबर में है शान, तो बच्चे देश की शान है, ऐसे तो लिखा है। तो शान का मतलब क्या लिखना है? तो हमें गौरव लिखेंगे, तो बच्चे देश का गौरव है। तो शान का मतलब प्रतिष्ठा भी हो सकता है और गौरव भी हो सकता है, किसी एक ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी प्रश्न नंबर, कविता के बच्चे के देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यह बताया है। और आप ही देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते या सोचते होंगे। तो हमें कहीं भी जाते हैं, कि कहीं ऑफिस में जाते, किसी दफ्तर पर जाते, किसी स्कूल पे जाते, पोस्ट ऑफिस जाते, लाइब्रेरी जाते, कहीं ना कहीं सूचना पेटी पर लिखा ही होता है कि नियमित स्कूल जाना। स्कूल पे ऊपर ऐसे ही लिखता है कि अच्छे जो छात्र होते हैं, अच्छे विद्यार्थी होते हैं, तो नियमित स्कूल में जाते हैं। अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, हमारी सोच क्यों लिखना है कि अच्छी तरह हम पढ़ाई करेंगे और बड़ा होकर हम देश का क्या बनेंगे? नागरिक बनेंगे। तभी तो हमारा देश आगे ही आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। तो देश को सभी साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा, देश के साथ हमें कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारा देश को हमें गौरव है, हमारा देश की हमें प्रतिष्ठा है। अभी रेखांकित करना है कि प्रश्न 4 में रेखांकित शब्दों पर स्वभाव देकर वाक्य बनाना है। मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा लिखा है, तो विद्यालय पहले में मेरा तो लिखा है, तो मेरा विद्यालय सुंदर है। और मेरे विद्यालय तो मेरा ही है, किसी का नहीं, इस पर वाक्य बनाना है। मेरा है तो मेरा ही रहेगा। अभी मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय क्या है? सुंदर है, तो सुंदर ही है, सुंदर ही लिखना है, इसमें खराब ही वाक्य नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी स्वाध्याय पर थोड़ा ध्यान दें। भारत माता की शान कौन है? तो बच्चे कौन है? भारत माता की शान है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भारत माता की शान है। अभी बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगीचाની અંદર खुशबू કોણ ફેલાવે છે? તમને બધાને ખબર છે કે બગીચાની અંદર खुशबू કોણ ફેલાવે? તો फूल, पुष्प। तो बगिया में खुशबू फूल फैलाता है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हम अच्छे अच्छे काम कर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? आप सब छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे स्वाध्याय में 4 टॉपिक है। ठीक है, अभी आगे ही महान हस्तियों है, वैज्ञानिक है, एक्टर्स है, कई अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के बारे में और देश के फिल्म जगत के लोगों के बारे में हमें समझना है। पहले में आपको पता ही होगा कि मशहूर अभिनेता बच्चन है, जो देश को बहुत, हमारा अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है, मशहूर अभिनेता फिल्म कलाकार छे। और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में उनका शहर आया इलाहाबाद, वहीं पे उनका जन्म हुआ है। और उनका पिता का नाम क्या है? हरिवंश राय, और उनके माता का नाम तेजी बच्चन था। और अमिताभ बच्चन जी, उनके फिल्मों में अच्छा
रोल किया है, अच्छा अभिनय किया है, वही तो सभी लोगों के दिलों पर अब राज कर रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय मशहूर अभिनेता है। उनकी गिनती कई दुनिया में महान अभिनेताओं में होती है और उन्होंने पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान जैसे अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। किन्होंने? अमिताभ बच्चन ने। दूसरे नंबर टॉपिक में है जी लता मंगेशकर है, जो उनका कोकिल कंठ, जो कोयल जैसी उनकी आवाज़ है, वो संगीतकार है। तो कोकिल कंठी जैसी लता जी अच्छी क्या है? गायिका है। उनका जन्म भी इंदौर में हुआ है। जिन्होंने उनके भाई उदयनाथ अच्छे संगीतकार, उनके भाई बहन सब क्या है? संगीतकार है। उनकी सदियों से आ रहा है, सब घर में उनका सभी वो संगीतकार है। तो जिन उन्होंने बहन आशा भी है, जो भी अच्छी गायिका है, और लता जी आवाज़ में की जादू है। उन्होंने संगीत के सभी रागों को ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न के सम्मानित किया गया है। उन्होंने भी अवार्ड अच्छी तरह से प्राप्त किया है। किन्हें? जैसे लता मंगेशकर जी ने। तीसरे नंबर में क्या है? मदर टेरेसा है, जो मदर टेरेसा की दया की देवी के नाम से भी पूरा विश्व जानता है कि जो दया की देवी है। ऐसे ही लोग पूरे विश्व में महान है कि उनका जन्म भी यूरोप में युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में हुआ है। कि वह किसान परिवार में जन्मी थी। उनका परिवार क्या था? किसान था, जो खेडूत था, जो खेती वाली करता था, वही किसान कहलाते हैं। उन्हें साल में भी उम्र में वह भारत आई थी कि 19 साल में, जो 19 વર્ષની થયા હતા મધર ટેરેસા, ત્યારે वो भारत में रहने के लिए आए थे। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। जो कलकत्ता शहर છે એમને તે પોતાનું ઘર વસાવેલું હતું। और पहले तो वो बहुत गरीब थे। अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। किसने किया? मदर टेरेसा ने। लोगों की सेवा करने का उन्हें एक संस्था ही खोले कि जैसे ही किसी का माँ बाप नहीं होता है, वैसे ही निराधार होते हैं बच्चे, उसके की अनाथालय स्कूल जैसे संस्था खोली थी। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय के लिए हॉस्पिटल और विद्यालय भी शुरुआत की थी। उनके अलावा जैसे कि बीमारियों के भी अस्पताल खुले थे। और कोलकाता के उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। उन्होंने मन लगाकर उस संस्था को बहुत आगे ही बढ़ाया था। मदर टेरेसा को नोबेल जैसे भारत रत्न को सम्मानित किया गया था। अभी कौन आया? विक्रम साराभाई, हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे वो। कि डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। कौन नहीं जानता? सब लोग इन्हें जानते थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु और अंतरिक्ष, सूर्य, ग्रह, तारा, भौतिक जैसे खगोल पर कार्य किया था। जो वैज्ञानिक था, उनका काम था। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम करके उनका नाम रोशन किया है। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने थे। उनके प्रयत्न में भारत ने दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि के संबंधित अनेक उपग्रह, अंतरिक्ष के जैसे कार्य किया था। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की है। किन्हें की? जो विक्रम साराभाई ने, जो महान वैज्ञानिक थे। परमाणु की खगोल शास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की थी, जैसे वैज्ञानिक बनकर उनका नाम रोशन किया था। अभी आए, कौन आया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो भी कौन थे? वैज्ञानिक थे। तो जो अब्दुल कलाम हमारे देश के बड़े ही वैज्ञानिक थे। उनका मिसाइल मैन, उसे मिसाइल मैन तरीके से भी सभी पहचानते थे। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ था? तमिलनाडु में हुआ था। और डॉक्टर अब्दुल कलाम
जो बच्चों के बहुत प्यार करते थे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें बहुत प्यारा लगता था। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी और आत्मकथा भी लिखे थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए थे और आज भी वो मशहूर है। लोगों के दिलों में वो बहुत याद करते हैं सब लोग और उनके दिलों में सब राज करते हैं। जैसे ही हम बार बार अमिताभ बच्चन को याद करते हैं, वो कैसे लगते हैं, कैसे है, उनकी फिल्म देखते हैं तो हम याद करते हैं। ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक जो APJ अब्दुल कलाम भी सभी लोगों याद करते थे। अभी कौन आया? कल्पना चावला। उन्हें भी हम थोड़ी जानकारी दें को क्या थी और उन्होंने क्या किया था। और सब ये आपको मालूम ही होगा कि कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी और उनका जन्म 1 जुलाई और कर्नल यानी हरियाणा में हुआ था। हरियाणा शहर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया था। उन्होंने पढ़ाई अंतरिक्ष में जाकर किया था कि वो तो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। वो बहुत मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बने थे। उनका मन ही, उनका संकल्प यही था कि हमें बड़े होकर हमें अंतरिक्ष यात्री बनना था। इसलिए वो बहुत लगन से पढ़ाई की थी और अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर वापस लौटते। जब ये अंतरिक्ष यात्री में गई थी उनके लिए तो तभी वापस आते ही समय वो अंतरिक्ष में उनकी दुर्घटना हुई थी। तब उनकी आकस्मिक रीति वो मृत्यु हो गई थी। आज वो सभी लोगों उन्हें याद करते हैं लेकिन हयात में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही कल्पना चावला वो अंतरिक्ष यात्री तरीके वो हम सब लोग पहचानते हैं। अभी आए सुनीता विलियम्स। उन्हें भी हम सभी जानते हैं कि सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या था? दीपक भाई पंड्या था। दीपक भाई पंड्या था। वे गुजरात के हमारे अहमदाबाद के पास में मेहसाणा जिले में के वतनी थे और सुनीता विलियम्स 2007 में अटलांटिक अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी। कौन सी साल में? 2007 में। वह अंतरिक्ष में आने वाली दूसरी महिला थी। पहली कौन थी? कल्पना चावला और दूसरा नंबर की कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल, आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया था। वो भी वैज्ञानिक तरीके जैसे ही काम करती है, बहुत आगे देश की जानकारी देने वाली। जैसे ही अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम्स दूसरे नंबर पर थे। अभी कौन आया? PT उषा। वो कौन थी? जो तेज दौड़ने वाली महिला थी। अब सबको PT उषा के बारे में थोड़ी जानकारी दे, मालूम तो होगा ही है। तो PT उषा भारत की तेज दौड़ने वाली, झड़पी दौड़ने वाली महिला थी। वह उड़न परी, हम सब लोग क्या कहते हैं? उड़न परी तरीके भी पहचानते हैं, जो क्वीन ऑफ द टेक एंड फील्ड तथा बायोलॉजी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। हम तो मशहूर जो बोले हैं उड़न परी तरीके से हम उसे पहचानते हैं। बहुत झड़पी फास्ट दौड़ने वाली PT उषा का जन्म केरल के छोटे गांव में हुआ था, जो उनके गांव का पायोली था। उनका गांव का नाम पायोली था, जो केरल में आया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरिक्ष की स्पर्धा में भी भारत का नाम रोशन किया था। दौड़ में तो सबसे आगे आने वाली थी। अभी उनके बारे में क्या आया? सब बच्चों या बहुत उनसे प्यार करते हो ना, जो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर महान कौन था? क्रिकेटर था। उनकी नकल हम सब छोटे बच्चे करते हैं ना, कब तक क्रिकेटर बनने है, सचिन तेंदुलकर जैसे बनना है। ठीक है बच्चे, उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन कर दिया है। क्रिकेट के हम जो सचिन तेंदुलकर भगवान से भी जानते हैं, भगवान भी कह सकते हैं कि जैसे कह के जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले जैसे ही सचिन तेंदुलकर था। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक, कितने शतक? 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया था। क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम में
सचिन का विशेष योगदान था। सबसे ही आगे आगे निकलने वाले सचिन तेंदुलकर था। अभी साइना नेहवाल आया। कौन आया? साइना नेहवाल जो बैडमिंटन स्टार है, बैडमिंटन जैसी रमत खेलने वाली स्टार है। तो साइना नेहवाल से हम भी जानते हैं, देखा ही होगा कि उनका पिता हरिवंशी कौन था? वैज्ञानिक था। जैसे विक्रम साराभाई है, अब्दुल कलाम है, ऐसे ही उनका पापा भी वैज्ञानिक थे। और उन्होंने बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद शहर में जाती थी। हर रोज़ की तरह 2 घंटे सुबह में हैदराबाद में जाती थी। जो उन्होंने बैडमिंटन बनना था तो कुछ न कुछ तो थोड़ी तकलीफ़ तो लेनी ही पड़ती थी, इसलिए वो हैदराबाद में, वो गांव में रहती थी तो हैदराबाद पास में शहर था, तो उसमें ही तालीम लेने के लिए वो वहीं पे जाती थी। और साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। और हर रोज़ की तरह उनका जो आगे बढ़ने का प्रयास था उन्होंने सतत लगातार रखा था। ऐसे ही महान हस्तियाँ है, बैडमिंटन है, सचिन तेंदुलकर वैज्ञानिक, मशहूर अभिनेता, जैसे उनकी हमें थोड़ी जानकारी दी। ठीक है बच्चों, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना और काव्य को तैयार करना ही है। हम भारत की शान है, हम सब बच्चे भारत कल आने वाला कल का आप भविष्य हो। ठीक है बच्चों, समझ लेना वीडियो को। जय स्वामीनारायण।